बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबी الأمي وعلى آله वसल्लम तस्लीमा। मैं शरलम मसूद वाक़िन से आप लोगों के साथ मुखातिब हो। इस वक्त आप लोग देख रहे वतन चैनल वाक़िन टेक्सटाइल। आज मेरे पास ये गाड़ी आई है 82 मॉडल अंदर बाहर से अपनी कलर में जनरल हालात में। डिटेल में आपको इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे पास आते यानी डिटेल के साथ आप सेल एंड वाई सेल सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह चेसस, इसका चेसस में आप लोगों को मतलब कंफर्म करके बताऊंगा। वो इसलिए कि एक दो मसले हमसे इसी तरह फंस गए कि एक आदमी के साथ हमारा थोड़ा लेन देन है ना, लेकिन जिस वक्त यानी किसी को आप लोग मतलब उधार देते हो ना, परसों मैंने अर्ज़ किया कि इसके साथ अच्छी तरीके से गला मिलाएं कि दोबारा हो सकता है मुलाकात की चांस ना मिल सके। अल्लाह जी इस तरह ना मिल सके। और दूसरी बात ये कि फर्स्ट पोजीशन ये कि जिसको मैंने लोगों का गाड़ी उधार पे दिया हुआ है या किस्त पे दिया हुआ है, सबसे पहले जब टाइम पूरा हो जाता है तो उसको कॉल करके वो जनाजे का आगे वाला साफ में खड़ा होते हैं। वो कहते हैं कि अभी जनाजे में, तो इसलिए हम कह रहे हैं, लोगों से हम अपील करते हैं कि हम टाइम पे गाड़ी इसलिए नहीं देते कि लोग मर जाते हैं। तो हमने किसी का कत्ल अपने सर पे तो नहीं उठाना। आज मैंने एक आदमी को टेलीफोन किया, वो कह रहे कि भाई हम जनाजे में तो 1 बजे जनाजा होता है, हम फारिग हो जाएंगे तो आपको कॉल करेंगे। अभी ये वहाँ खाना खा रहे हैं, अभी फ़ोन नहीं उठाते हैं। कर्ज़े का यही हाल है, जो अच्छे लोग होते हैं, हालांकि हम इतने मालदार भी नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि कर्जा किसी के साथ लेन देन गाड़ी सबसे पहले चेक करना। जब एक मरतबा बंदा फंस जाता है तो फिर वो न फ़ोन उठाएंगे, फौकी पे फौकी, जनाजे पे जनाजे, शादियाँ पे शादियाँ। ये सूरत हाल हमारे मुल्क के और हमारे अवाम के। कहते हैं कि जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। आए चलते हैं, हमारे पास ये गाड़ी आ जाइए। ये एक मरतबा इधर ही इनको बहुत सारे पैसे देते थे, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अभी ये बंदे को पैसे ज़रूरत है, बाहर से अंदर से ये टोटली जेन्युइन है, चाहे इसका अस्तर भी निकला हुआ है या कुछ भी है। तकरीबन गाड़ी अच्छी है, 82 मॉडल है, 82 मॉडल है, सेंध रजिस्टर। ये 48 घंटे के लिए हमने 6 लाख रुपए इसका मांग रहे हैं। आए चलते डीजल में। तो ये जो गाड़ी है डीजल में, और इसका जवाद खाना कोपे वगैरह बिल्कुल ओके, कोई डैमेज नहीं है। चेसस भी इसका ओके, लेकिन ये चेसस का जो ये जगह है वहाँ तक ये दोबारा कलर हुआ है, ठीक है, या जैसे भी है, लेकिन ये कलर क्यों हुआ इसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कलर क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ कि ये एक्साइज वालों से लेबॉर्ट्री करवा के ये जनाब जो कलर रिमूव होते हैं उससे मतलब उन्होंने रंग उड़ाया, दोबारा इन्होंने स्प्रे करवाई है, ठीक है। और लेबॉर्ट्री का पेपर हमारे पास मौजूद है। तो जब एक मरतबा गाड़ी लेबॉर्ट्री हो जाते हैं तो वो माशाल्लाह हर इदारा अपना कानून के मुताबिक ताकतवर होते हैं। एक्साइज का पेपर आप लोगों को मिलेंगे। डीजल में 82 मॉडल, लेकिन लुक में भी खूबसूरत है। सिर्फ और सिर्फ जो शौकीन हजरात 82 का है वो दोबारा मतलब या कुछ करवाना चाहता है या कुछ इसी तरह होता है, लेकिन ये गाड़ी बहुत हिसाब से ठीक है। समद खान का कर भी जा रहे हैं, जो ताप के अलावा इसका गुजारा नहीं होता है। तो ये आए जवाद खान, गाड़ी अच्छी है। ये पर्दे वगैरह ज़रा दिखाना, स्टीयरिंग डैशबोर्ड उस हिसाब से तो ठीक है। बाकी 6 लाख रुपए का हम मतलब एक ऑफ़र लगा रहे हैं, लेकिन इसमें जो कमी पेशी होगी तो इंशाल्लाह व्हाट्सएप के ज़रिए में जो भी मुझे ऑफ़र देंगे हो सकता है इसमें मज़ीद वो कमी करेंगे। लेकिन मुझे कह रहे हैं कि यार ये मैंने 8 लाख का नहीं दिया, अभी मैं बेचना चाहता हूँ 6 लाख रुपए का। तो अभी जवाद खान आउटलुक डीवी कौन है इसका। अच्छा, जवाद खान से असल अक्सर चाबियाँ भूल जाते हैं, लेकिन बस क्या करेंगे, वो भी लड़का इतना तो नहीं है। लेकिन ये जगह इसका दिखाऊँ ना, बहुत खूबसूरत अंदाज से अच्छी है गाड़ी। बाकी जो भी भाई हमें ऑफ़र देंगे तो वो ऑफ़र के हिसाब से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये गाड़ी आपको दे देंगे। और उसके बाद
میرا بھائی تھا، اس نے مجھے واٹس ایپ کے ذریعے میں لکھا تھا کہ لالا آپ کرولے کے جگہ میں کرونا استعمال کرتے ہیں، تو اس کا بات بالکل بجائیے، بالکل ٹھیک ہے۔ کرونا آج کل تو جو 2021 میں کرونا بیماری گزر گیا تو وہ کرونا، لیکن یہ کرونا ٹویوٹا کرینا، ٹویوٹا کرولا، 3 قسم کی گاڑی آتے تھے ابوظہبی میں جاپان سے، تو یہ جو دو قسم کی گاڑی جو ہے یہ بند ہو گئی 94 کے بعد یا 95 کے بعد نہیں آئی ہے۔ تو یہ ٹویوٹا کرونا ہے، اوریجنل ٹویوٹا کرونا جاپانی گاڑی۔ ابھی 3 استاذ میں نے لگائے ہوئے نا، ایک اس میں شاگرد ہے، 2 استاذ ہیں، تو یہ استاذ ہمارے ساتھ نزدیک ہوتے ہیں اور اچھا کام بھی کرتے ہیں اور زبردست حساب سے کام کرتے ہیں۔ جواد خان توجہ فرمائیے، تو جناب یہ گاڑی 13.5 لاکھ روپے اس کا ڈیمانڈ ہے۔ چمکائی انشاءاللہ استاذ کا کام ہے کہ یہ ایسا چمکائیں گے، باہر سے ٹوٹلی کلر ہے، اندر سے اپنی سیلوں میں اپنی کلر میں، الائی ریم، اسلام آباد رجسٹر، اور یہ 95 ماڈل ہے، 2003 کی امپورٹ ہے۔ ٹھیک ہے، آئیں چلتے، سب سے پہلے اس کا بونٹ کھولتے ہیں ادھر سے۔ اچھا ٹھیک، بونٹ کھولتے ہیں۔ جواد خان آؤٹ لک بھی دکھانا ہے، آؤٹ لک بہت خوبصورت گاڑی، اندر سے اس کا انٹیریئر اس میں میرے بھائی دوستوں اس میں سارا سامان ایک سی کا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی اندر سے دیکھ لیں، بہت خوبصورت ہے، کل میں نے اس کا سٹیٹس بھی لگایا تھا، کوپے وغیرہ یہ ڈیمیج نہیں ہے، اندر سے اپنی حالات میں، سیلوں میں، پٹی تک، کہ اس میں جو پٹی میں نمبر جو مطلب جاپان ہے اس نے انسٹال کیا ہوا ہے وہ نمبر ابھی تک کا یعنی خراب نہیں ہوا ہوا ہے، گاڑی ٹھیک ہے۔ مزید ہمارے جو دوست ہیں وہ اس کے اوپر خرچہ بھی کر رہے ہیں، اس کا اے سی کا کیس نہیں ہے، بیلٹ اترا ہوا ہے، صرف یہ سامان لگا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بیگ بھی لگائیں گے یا چالو کریں گے، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جواد خان اندر آ جائے، ادھر انٹیریئر وغیرہ یہ بھی آپ چیک کریں، صرف جو سرشن ٹیپ سے لگا ہوا ہے یہ جگہ نہیں لوگوں کو دکھانا ہے، یہ والا جگہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یہ تھوڑا سا مطلب ڈیمیج ہے، لیکن اوپر سے سرشن ٹیپ صرف کریک ہے ڈیمیج، ٹھیک ہے۔ باقی سیٹوں میں اگر دیکھا جائے تو سیٹ واہ جی بہت خوبصورت ہے اور چلانے میں بہت بہترین ہے۔ یہ جاپانی گاڑی ہے تو جاپانی گاڑی کا ایک اور مزہ ہوتا ہے اور قسم کا سٹائل ہوتا ہے۔ جواد خان ہو تو آپ نے سیلوں میں اندر سے، باقی باہر سے صفائی وغیرہ کروا رہے، اندر سے ڈیگی کا سیل وغیرہ یہ بھی اوکے، ٹھیک ہے۔ اور نیچے جو ڈیگی ہے نا یہ بھی آپ دیکھ لیں، دونوں اطراف بالکل صحیح ہے جناب، کوئی مسئلہ نہیں۔ جواد خان ویڈیو تو بند نہیں ہو گیا ہوگا؟ اچھا، یہ بھی جناب جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ بہت اچھے انداز میں آؤٹ لک بھی اگر دیکھا جائے تو خوبصورتی ہے، کم قیمت میں صرف اور صرف 13.5 لاکھ روپے۔ وہ لیکس پاکویل یہ بھی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں، اس میں جو آٹومیٹک ہے وہ 16.5 کی ہے، جو مینول ہے وہ 15 سے کم نہیں ہے، جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو اس حساب سے ابھی ایک بلینو ہمارے پاس آئی ہے، اس کے پاس ہم نے جانا ہے، سندھ رجسٹرڈ 99 ماڈل بلینو، یہ جو 3-4 گاڑی ہے جیتے ہوں، یہ ٹویوٹا کرونا، یہ اس کے بارے میں جو بات کرنا تھا یہ بک چکا ہے، دوست کا امانت میرے پاس کریے، ٹھیک ہے۔ یہ آٹو ٹرانسمیشن میں، وہ مینول ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی کوئی لوگ آٹو سے زیادہ مینول ہی پسند کرتے ہیں، تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کسی کو آٹومیٹک نہیں چاہیے، جیسے کشمیر والا پارٹی ہے تو کشمیر میں زیادہ تر آٹومیٹک لوگ نہیں پسند کرتے ہیں، پہاڑ ہے، پہاڑوں میں پیر گاڑی مطلب چلنا پھرنا یہ بھی آسان بات نہیں ہے۔ بلینو گاڑی 99 ماڈل صرف اور صرف 7.5 لاکھ روپے کا ہے، باہر سے کلر ہوا ہے، اندر سے گاڑی کا کنڈیشن ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے، اندر سے اوکے، کلر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور انجن بھی مالک کہہ رہے کہ ٹھیک ہے۔ جواد خان کا ایکسپلٹی دیکھو، جہاں پہ یعنی چیسس کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو وہ کیمرہ کو کڑی کر کے نا، کہ تاکہ لوگوں کو ٹینشن نہیں ہوگا۔ باقی اس میں یا تھوڑا یہ جو کالا نظر آتا ہے یہ کچھ فوار ہو گیا ہوگا یا کچھ اسی طرح، دھوئیں کی وجہ سے تو نہیں ہو سکتا ہے، اگر دھواں ہوتا تھا تو یہ گاڑی جلتی تھی، لیکن یہ ہے کہ
इस वक्त गई अंदर गाड़ी का कंडीशन आ जाए। बलिनो 99 मॉडल सिंध रजिस्टर्ड, 7.5 लाख रुपए, सिर्फ 7.5 लाख रुपए। बाहर से कलर हुआ है, अंदर से ठीक है गाड़ी, अपने हिसाब से अपना उम्र के लिहाज से गाड़ी फिर भी ठीक है। हमारा एक दोस्त था, उसने कह रहा था ना कि जवानी में बंदे के पास इतना चर्बी होना चाहिए कि जब बंदा बूढ़ा हो जाता है तो कम से कम वो चर्बी के ऊपर जैसे लाला टाइम अपना गुजार सकते हैं। कल ईमानदारी से कि ये नहीं शायद हमारा नसीब में नहीं होगा कि कल हम लोगों ने जवाब, हमको पता था कि सुबह हम लोगों ने नाश्ता किया, रात को हम लोगों ने खाना खाया, वो ये नहीं था, वो हमारे नसीब में नहीं था। और दूसरी बात ये था कि मसरूफियात की वजह से 2-3 जगह में हम लोगों ने इतना भाग दौड़ किया कि शाम तक मुझे इतना सख्त भूख नहीं लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शुगर नहीं है। और दूसरी बात ये कि यानी जवानी में इतना चर्बी इंसान में जमा होता है कि लाला की बाकी ज़िंदगी जो है ना अल्लाह के हुक्म के साथ गुजार सकते हैं। बाकी हमारे चैनल अच्छे लोग हो, मतलब अच्छे कमेंट किया करें, पॉजिटिव कमेंट किया करें, नेगेटिव नहीं करो। वो इसलिए कि उसके ऊपर असर भी पड़ता है। अब हम आप लोगों का गुलाम हैं, आप लोगों का नौकर है, आप लोगों का खादिम है गाड़ी के सिलसिले में। बाकी हमारा चैनल बहुत ऐसे लोग होंगे कि मतलब वो इदारे वाले भी होंगे, उसको भी मेरी तरफ से स्पेशल सलाम है कि बड़ी शौक से देखते हैं। हालांकि हमारा एक रिटायर कर्नल साहब था, उसने भी परसों इस्लामाबाद से मुझे ख्याल किया कि लाला मेरे लिए इस तरह गाड़ी ढूंढ ले। तो मैं अपना पर फख्र करता हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यार हम तो कुछ नहीं है, मिट्टी से पैदा हुआ है इंसान, कोई चीज़ नहीं है। थोड़ा सा सर में या पेट में दर्द हो जाता है तो बंदा 1 मिनट के लिए रुक नहीं सकते। इसलिए हम कहते हैं कि तकब्बुरी में बहुत ज़्यादा गुनाह है। तकब्बुर, गुरूर अल्लाह का चादर है, ये कभी भी इंसान ने नहीं पकड़ना है। और आजिज़ी में जो भी है, लाला कभी भी 8 में जाता है, कभी जनाब TZ में जाता है, कभी छोटी गाड़ी में जाते हैं, कभी मोटरसाइकिल में जाते हैं, कभी रिक्शे में जाते हैं, लेकिन कभी कभी पैदल पे भी हम जाते हैं। वो इसलिए कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हमें ये नहीं है कि हम येट में जाएंगे या हम हेलीकॉप्टर में जाएंगे, नहीं। वैसे जहाज़ों में तो हम डरते भी ज़्यादा है क्योंकि 10-12 मरतबा मैंने फ़्लाइट किया दुबई का, लेकिन उसमें तो हम बिल्कुल नहीं जाते। और दूसरी बात यह कि फ़ॉरेन वाले लोग जो है उन लोगों के लिए मेरा स्पेशल सलाम है कि फ़ॉरेन में जो भी रहते हैं, जैसा अबूज़ाबी में मैंने तकरीबन कोई 25 साल नौकरी किया, तो 25 साल में हम रिटायर हो गया उधर से, या छोड़ दिया या बस दिल नहीं करता था क्योंकि प्राय मुल्क में बंदा इतना टाइम नहीं गुजार सकते। तो ख़ासकर अबूज़ाबी वाले लोग, सऊदी अरब वाले लोग, ये मुझे पता है, जो बाहर यूरोप में रहते हैं उन लोगों का मुझे पता है कि वो भी कमाई बड़ी मुश्किल से करते हैं। 1-1 रुपये जमा करके ना, अगर हम इधर इस तरह करेंगे कि एक 5 लाख की गाड़ी है उसको हम 10 टका देंगे ना तो अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई भी मेरे पास भाई आता है तो इंशाल्लाह उसके लिए गाड़ी हम अच्छी तरीके से, सही तरीके से देंगे। और दूसरी बात ये कि सबसे पहले मैंने इब्तिदा में आप लोगों से अर्ज़ किया कि उधार देना या वो वाला उधार लोगों को दे दो ना। अभी बहुत आदमी को मैंने इस तरह आजमाया, पैसे वाले लोग थे कि वो मुझे कहते थे परसों एक आदमी को थोड़ा पैसे ज़रूरत था, मुझे तो कोई डिमांड नहीं किया हमसे, लेकिन उसने कहा था कि यार लोगों ने इस तरह ख़राब किया कि इसको हम पैसा देंगे, लेकिन वापसी का तरीका इनके पास नहीं है। यानी जो लेने का दुआ पढ़ते हैं वो लेने का दुआ उसको दुआते है, लेकिन वो देने का दुआ जो है ना उसमें कमज़ोर है। ठीक है, जैसे हम लोग मस्जिद में दाखिल होते हैं, दाखिल होने का अलग दुआ होता है, खारिज होने का और किस्म का दुआ होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ईमानदारी से कि ये चेसिस मैंने इसलिए चेक करवाई है कि कल अगर खुदा न खासा ज़रूरत हो गया तो बहुत सारे इस तरह लोग हैं कि वो पैसा जेब में डाल के ना उसके लिए एक बला लगता है कि यार मैंने उसको गाड़ी दे दिया हमने क्या करना है। तो फिर आपको ना वो बंदा मिलेंगे, आप क्या करेंगे उसके ऊपर मसलन FIR करेंगे। FIR तो मतलब ऐसा आसानी से तो होता नहीं है कि यार फलाना के पास जाके ना तुम्हारे पास प्रूफ नहीं होगा, मजबूत सबूत नहीं होगा, गवाह नहीं होगा, स्टाम्प नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि जिस बंदे से आप लोगों ने गाड़ी खरीदना है उसे स्टाम्प या शोरूम वाला पर्ची ज़रूरी है। और लोग अक्सर क्या करते हैं कि रोडों के ऊपर गाड़ी खरीदते हैं, उसको मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि बेशक हमारे पास ना आए,
لیکن اسٹام والے کے پاس چلے جائیں، اسٹام لکھوا کے کم عدالت ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، جب گواہ نہیں ہوگا وہ کیس کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کسی کو ادھار دینا بالکل نہیں دو، جس کو دیتے ہیں اللہ کے نام پہ وہ پیسہ دے دو کہ تمہارے اوپر کوئی زکوٰۃ ہوتا ہے یا خیرات ہوتا ہے۔ اور فون نہیں اٹھائیں گے، مجھے پتہ ہے وہ کیا کریں گے، سب سے پہلے کہ بھائی ہم جنازے میں، سب سے پہلے کہ ہم قبرستان میں۔ اس لیے اللہ کا ریکویسٹ ہے کہ ہم کسی کو مروانا نہیں چاہتے، ہم جس کو ادھار دیتے ہیں وہ کم از کم قدرتی ایک طریقہ ہے، یا کوئی فوت ہو جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس لیے ادھاروں سے مطلب میرا توبہ استغفار۔ اور اس کے بعد چلتے ہیں، ہمارا لوکیشن واقع ٹیکسلا چراغیہ ٹاؤن، ہمارا جو نمبر ہے 0301506537، یہ میرا نمبر ہے۔ تب تک کے لیے شیر عالم مسعود کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔